दरअसल क्या है कि हमारे वहाँ कुपोषण नहीं है, यहाँ लोग ज्यादा व्रत रखना शुरू कर दिए हैं। यही है, गुजरात में पोपो हो गई है, चाइना क्या के पुरपुरी बंद हो जाती है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जो हैं वो अमेरिका में जाके कहती हैं कि डॉलर जो है मजबूत हो गया, रुपया वहीं का वहीं है। दरअसल क्या है कि राहुल गांधी के द्वारा उनके नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ते जन सैलाब को देख करके भाजपाई और संघ परिवार का मानसिक संतुलन खराब हो गया है, इसलिए ये बहकी बहकी बातें बोल रहे हैं। आप बताइए, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी भरा बयान देश की वित्त मंत्री, जेएनयू प्रोडक्ट, जेएनयू की पढ़ी लिखी, हालांकि अर्थशास्त्री तो कभी नहीं रही हैं, इनके पतिदेव अर्थशास्त्री हैं, शायद दोनों में पढ़ती उठती नहीं है, इसलिए वो सठिया गई हैं। सठिया गई हैं? हाँ, सठिया गई हैं। वित्त मंत्री के ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे? अरे भाई, सठिया नहीं जाती तो कह रही है कि जो है रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा। उसके बाद ही कहेंगी कुछ दिनों के बाद कि मोदी और भाजपा कमजोर नहीं हो रही है, ये राहुल गांधी और कांग्रेस मजबूत हो रही है। उसके बाद ही कहेंगे कि जो वंदे मातरम ट्रेन है वो कमजोर नहीं है, भैंसिया मजबूत हो गई है। वो कौन से नस्ल की भैंस है? ईरानी नस्ल की है, ये कौन से नस्ल की है ये समझ में नहीं आ रहा। ईरानी नस्ल कौन सी होती है? ईरानी नस्ल होता है, हाँ, फिजिशियन होता है, ईरानी नस्ल होता है, तमाम नस्ल होता है। हाँ, कहाँ से ईरानी नस्ल की भैंस? भाई ईरानी नस्ल मैं इतना जानता हूँ, इतना जानकारी प्राप्त हुई है विद्वानों से कि ईरानी नस्ल की भैंस थी। कौन से ईरान की थी ये मैं नहीं जानता। कौन सा विद्वान वो? अरे भाई, तमाम मार्केट में घूमते रहते हैं, चट्टी चौराहे पर चर्चा है कि भाई ईरानी नस्ल की वो भैंस थी। लेकिन वित्त मंत्री हैं तो जानकारी तो होगी डॉलर के बारे में। अगर इतने जानकारी होती तो विश्व पटल पर जा करके देश की फजीहत क्यों कराती। हमारे माननीय प्रधानमंत्री गुजरात की एक जनसभा में उनके बयान को बड़े बारीकी से सुनिए। उन्होंने कहा कि भाजपा और संघ की परंपरा है कि तोड़ो और राज करो, और कांग्रेस की परंपरा है जोड़ो और विकास करो। प्रधानमंत्री स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। राजा बाबू ने लाल किले के प्रांगण से बोला कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, और एक तरफ राजा बाबू ने इशारा कर दिया देश के गृह मंत्री अमित शाह से कि भैया जो बिल्किस बानो के 11 बलात्कारी आरोपी हैं जो गोधरा कांड के भी में शामिल थे, इनको जो है बरी कर दिया जाए। तो भाजपा में बलात्कारी को संस्कारी समझा जाता है, अपराधियों को संस्कारी समझा जाता है, दुराचारियों को संस्कारी समझा जाता है, लवंडेबाज साधुओं को संस्कारी समझा जाता है, और जितने भी नक्सली आतंकवादी हैं इनको संस्कारी समझा जाता है। ये कफन पर वोट मांगते हैं। अभी यहाँ के एक मंत्री बिहार के कौन प्रसाद हैं, उन्होंने कहा है कि पुलवामा जो अटैक भाजपा ने करवाया, अब उनको कोई जानकारी होगी। उद्धव ठाकरे ने भी एक लेख में एक कहा है, तमाम सोशल मीडिया पे चल रहा है कि पुलवामा अटैक ये मोदी सरकार की देन है। तो ये भाजपा वाले कुछ भी करवा लेंगे ना भाई। डॉलर मजबूत हुआ है, मैं क्या कह रहा हूँ, इंडेक्स में भी 121 देश में 107वें स्थान पर भूखमरी कुपोषण में भारत है। तो भाजपा वाले कह रहे नहीं ये झूठ है, ये भारत को बदनाम करने के लिए किया गया है। दरअसल क्या है कि हमारे वहाँ कुपोषण नहीं है, यहाँ लोग ज्यादा व्रत रखना शुरू कर दिए हैं। व्रत रखना शुरू कर दिया? हाँ, इसलिए भूखमरी है। व्रत की वजह से भूखमरी आ गई? हाँ, भूखमरी आ गई। लोग जब राशन मिलवा नहीं करेगा तो खाएंगे क्या? राशन 5 किलो दे रहे हैं आप, कह रहे हैं 5 किलो राशन में आपका समय कट जाएगा। 5 किलो राशन में क्या देते हैं? 5 किलो एक महीने में देते हैं ना। आपने उत्तर प्रदेश में देखा नहीं, इलेक्शन के टाइम में हम लोग ही पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे, बोले थे कि 5 किलो राशन मिल रहा है ना, हम खुश हैं। वाह, क्या
जा हाय रे उत्तर प्रदेश। अरे जिस प्रदेश की जनता इस देश के जाहिल अनपढ़ प्रधानमंत्री के भाषण को सुन करके झूठा, आप जिसे जाहिल बता रहे हैं, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ सुन लीजिए। सुनिए, आप जिसको जाहिल बता रहे हैं, दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है भारत, उसको चला रहा है वो। आप जाहिल सुन कैसे हो गया? इसीलिए डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया नहीं गिर रहा। यही कारण है आज 83 रुपया $1 की कीमत हो गई है। इंटायर पॉलिटिक्स में डिग्री है। हाँ, फर्जी डिग्री है, फर्जी डिग्री है। मैं बोल रहा हूँ प्रधानमंत्री में अगर दम है तो मुझसे एक जगह बैठ जाए और बातचीत कर लें। क्या बात करेंगे प्रधानमंत्री से? हम देश की व्यवस्था के ऊपर बात करेंगे, देश की गरीबी पे बात करेंगे, बेरोजगारी पे। अरे हमें न बहस करें। अगर ये व्यक्ति मैदान छोड़ के भाग नहीं गया तो जो नहीं सो बात कर रहे हैं आप। जाहिल नहीं कहेंगे हम, और क्या कहेंगे? काम चोर नहीं कहेंगे और क्या कहेंगे? राजा बाबू नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? पूरा देश। अगर हिम्मत है, प्रधानमंत्री ने एक शब्द कहा था, एक बात कहा था मंच से कि गांधी परिवार से अलग अगर गैर गांधी को अध्यक्ष बना दिया जाए, देख लें कि नेहरू और गांधी परिवार की कांग्रेस में लोकतंत्र है। अब तो अर्जुन खड़गे जी वो गांधी परिवार से नहीं है। प्राइम टाइम में चल रहा था हाँ कि अध्यक्ष कोई भी बन जाए, रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के हाथ में है। ये उनके झूठ बोलने का, इनके वहाँ तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, ऐसा झटक करके किनारे कर दिया जाता है कि प्रधानमंत्री की ही फोटो आनी चाहिए, राजनाथ माने कुछ ना। अरे उस राजपूत को चुल्लू भर पानी में उस छतरी को डूब के मर जाना चाहिए। जेपी नड्डा कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, वो नकली ब्राह्मण है, उसको बेइज्जत करके अमित शाह जो ऐसा पीछे घसका दिया, वह अध्यक्ष है? वो तो चपरासी के काबिल उसकी हैसियत नहीं रह गई है। भाजपा में दो, राहुल जी ने सही कहा कि हम दो हमारे दो, ये दोनों देश को बेच रहे हैं और दो अडानी अंबानी खरीद रहे हैं। यही है। गुजरात में पोंपो हो गई है, चुनाव आयोग से मिल करके गठबंधन करके चुनाव लड़ोगे, धांधली से लड़ोगे, बेईमानी से चुनाव लड़ोगे। जनता जा रही है। गुजरात 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 किए हैं, काहे नहीं समय से हुआ गुजरात इलेक्शन का की घोषणा। लेकिन हिमाचल में इनकी हालत खराब है, जनता इनको रूरल एरिया गांव में घुसने नहीं दे रही है। इनकी गौरव यात्रा फेल हो गई है। क्या जरूरत थी तुमको गौरव यात्रा? बड़ा नाम चल रहा था विश्व पटल पर, चाइना के आगे पुरपुरी बंद हो जाती है। लेकिन स्वदेशी की बात करें तो प्रधानमंत्री स्वदेशी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा लड़ी, अभी दिवाली आ रही है ना, लड़ी पटाखे अब बर्तन भाड़े सब वहां से आ रहे। इतना बड़ा झूठा देश का प्रधानमंत्री, इतिहास की जब लिखा जाएगा तो सबसे कायर हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री ये राजा बाबू हुए थे, नरेंद्र मोदी। और इस देश की मूर्ख जनता के चक्कर में जो राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, अब भारत पाकिस्तान के लफड़े में पड़ करके और इस तरह से कुकर्म किया था। क्या बात आप कर रहे हैं? इस देश में प्रधानमंत्री हुए थे नरसिम्हा राव, महानस शास्त्री। तो स्वामी विवेकानंद लेकर आए थे जमशेद टाटा के। ये झूठ बोल रहा है। जैसे गुरु गोरखनाथ, कबीर दास, गुरु नानक देव खलीलाबाद, संत कबीर नगर में बैठ करके धर्म पे चर्चा करते थे, उसी तरह का ज्ञान है ना।